अचल मल्होत्रा साहब, यहां पर जरा यह समझाइए कि दो बातें मेरे जहन में आ रही हैं सवाल के तौर पर। पहला सवाल तो यह आ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से फायदा किसे होता है, क्योंकि यह विषय दिख रहा है कि इस हमले के बाद तालिबान और अमेरिका बहुत क्लोज आ गए हैं। अगर इन दोनों में दुश्मनी है तो क्या इस वजह आपको दिख रही है? और दूसरा, क्या हम यह मान लें कि अब दुनिया यहां बढ़ गई कि गुड एंड बैड टेररिज्म में चूज करना है, कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा नरसंहार करेगा, आईएसआईएस के या तालिबान? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं। भारत सरकार की हमेशा से यही पोजीशन रही है कि टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। कोई भी वजह, कोई भी जस्टिफिकेशन आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं करती है, और कोई गुड टेररिस्ट नहीं है, कोई बैड टेररिस्ट नहीं है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अलकायदा भी उतना ही खराब है, जैश ए मोहम्मद भी वैसे ही बुरा टेररिस्ट है, आईएसआईएस भी है, तालिबान भी है। सभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वायलेंट मीन से अपने ऑब्जेक्टिव्स को, वो कितने भी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स क्यों ना हो, उन्हें अचीव करने के लिए अगर बंदूक उठाता है तो वो टेररिस्ट है और उसे हम कंडेम करते हैं। नहीं, लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप को दुनिया साथ दे रही है। तालिबान ने गठजोड़ नजर आ रहा है अमेरिका के साथ अब इस हादसे के बाद से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गठजोड़ तो पहले से हो गया ना। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन हाथ मिला के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ 29 फरवरी 2020 में रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके बाद गठजोड़ में कभी क्या रह गई? उसके बाद तो सभी एक लिखित अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा था। और जो सबसे बड़ा पहली गलती तो हो गई अमेरिका से कि उन्होंने ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया और ड्यूली इलेक्टेड सरकार को इसमें शामिल नहीं किया, और बल्कि इस एग्रीमेंट को उस ड्यूली इलेक्टेड सरकार के ऊपर थोप दिया। और दूसरी गलती ये होगी कि इन्होंने इस विड्रॉल को इस बात से लिंक नहीं किया कि जब तक अफगानिस्तान में शांतिपूर्वक, पीसफुली नेगोशिएटेड, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन जाएगी, जिसमें तालिबान को भी हिस्सा मिलेगा, बाकी सबको भी मिलेगा, औरतों को भी मिलेगा, माइनॉरिटीज को भी मिलेगा, हम विड्रॉ पूरा नहीं करेंगे। हमारा विड्रॉ जो है इंक्रीमेंटल होगा, और उसे उस प्रोग्रेस के साथ उन्होंने जोड़ा नहीं जी। तीसरा हो गया उनका इंटेलिजेंस फेलियर। उन्हें लगा अभी 90 दिन और पड़े, आराम से सबको इवैक्यूएट कर लेंगे, खुद को भी, नेटो अलाइंस को बिल्कुल। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा असेसमेंट था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ, हर मोर्चे पर गलत साबित हुआ, और उसका नतीजा अब अमेरिका भी देख रहा है और अफगानिस्तान के लोग भी देख रहे हैं। लौटेंगे आपके पास अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।